हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और मैं चंचल भाटिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 4th गुलमोहर बुक का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर का नेम है द विजिट टू द मैंशन। ठीक है। और जो इसके राइटर हैं वो हैं इनकी राइटर लुइसा एल्कोट, जो कि उनकी रियल लाइफ पर ये स्टोरी है। बहुत ही फैबुलस स्टोरी है, शानदार स्टोरी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी है इसमें दो फैमिली हैं, टू फैमिलीज़ हैं। एक है पुअर फैमिली और एक है रिच फैमिली। तो पुअर फैमिली जो है उसमें क्या है, एक मदर हैं और उनकी 4 बेटियां हैं, 4 डॉटर। और जो रिच फैमिली है उसमें एक ग्रैंड फादर है और एक ग्रैंड सन है। तो ग्रैंड फादर जो हैं उनका नाम तो है मिस्टर लॉरेंस, और जो ग्रैंड सन है उनका नाम है मिस्टर लॉरी। और जो पुअर फैमिली हैं उसमें जो उनकी 4 बेटियां हैं मदर की, उनकी फर्स्ट बेटी का नाम है जो मार्च, सेकंड बेटी का नाम मैग और थर्ड बेटी का नाम बैथ एंड फोर्थ बेटी का नाम एमी। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो मार्च समटाइम स्टूड बिफोर हर ओल्डन ब्राउन हाउस। जो मार्च वो कभी कभी अपने पुराने घर के बाहर के पास जाती और वहाँ पर खड़ी हो जाती उसके बाहर। लुक्ड एट द स्टेटली मैंशन ऑफ द लॉरेंस, और उसके सामने जो एक बहुत बड़ा सा मैंशन था लॉरेंस, उसको वो देखा करती थी। शी न्यू दैट ओनली ओल्ड मिस्टर लॉरेंस एंड हिज ग्रैंडसन लॉरी लिव्ड देयर। वो जानती थी कि जो बड़ा सा ये मैंशन है इसमें मिस्टर लॉरेंस और उनके ग्रैंडसन मिस्टर लॉरी रहते हैं। बट टू हर द मैंशन सीम्ड टू बी एंचेंट प्लेस। लेकिन जो ये मैंशन था ये बहुत ही आकर्षित करने वाला, मनमोहक था। फिल्ड विद डिलाइटफुल थिंग, इसमें सभी तरह की चीज़ें यूज़ वाली थी। शी लॉन्ग्ड टू सी हिम एंड बी फ्रेंड लॉरी। और वो जो मार्च थी वो बहुत समय से इस मैंशन में जाना चाहती थी, उसको देखना चाहती थी। और जो लॉरी था उनका ग्रैंड सन लॉरेंस का, उसको अपना दोस्त बनाना चाहती थी। हु लुक्ड वेरी लोनली एंड शायद, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मीला और अकेला था। सो शी डिसाइडेड टू विजिट द लॉरेंस मैंशन एंड टेल मिस्टर लॉरेंस टू अलाउ लॉरी टू लीव द हाउस एंड प्ले। तो उसने ये निश्चित किया कि वो लॉरेंस मैंशन जाएगी और मिस्टर लॉरेंस से लॉरी को घर से बाहर निकलने के लिए और खेलने के लिए कहेगी, बात करेगी। तो आगे चलते हैं हम। वन स्नो आफ्टरनून जो सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ। एक दिन मिस्टर लॉरेंस कहीं बाहर चले गए और मैंशन में, और कोई भी दोपहर का समय था, मिस्टर लॉरेंस बाहर कहीं चले गए काम से। शी सेट आउट टूवर्ड द मैंशन एंड लुक्ड अराउंड। वो मैंशन के बाहर ही खड़ी थी तो उसने देखा और फिर वो मैंशन की तरफ गई, चारों तरफ उसने देखा और मैंशन की तरफ गई। इट वॉज कम्प्लीटली क्वाइट, वहाँ पे एकदम शांति थी। सडनली शी स्पॉटेड अ कर्ली हेड लर्निंग अगेंस्ट अ डेस्क एट एन अपर विंडो। उसने अचानक से एक कर्ली हेयर, घुंघराले बाल वाला एक लड़का, जिसको अपना सिर झुकाते हुए, सिर बाहर निकालते हुए देखा। देयर ही इज थॉट, जो पुअर बॉय, आई विल लॉस टू अप स्नो बॉल एंड मेक अप लुक्ड आउट। मैंने सोचा कि मैं एक स्नो बॉल, बर्फ़ का गोला बना करके फेंकूंगी ताकि जो उसके अंदर जो वो लड़का है वो बाहर आएगा और वो देखेगा। अप वेंट अ बॉल ऑफ स्नो एंड द हेड टर्न एट वंस। लॉरी peeped out, eyes bright
विद वंडर। फिर उसने वो स्नो बॉल बनाई और उसको फेंका, तो एकदम से उसने सिर बाहर निकलते हुए देखा। और पीप्ड का मतलब होता है बच्चों मजबूर। उसने सोचा कि वो मजबूर कर दूंगी मैं उसको बाहर निकल के देखने के लिए, तो उसने आइस झुका के सिर निकाल करके अपना विंडो से बाहर सिर निकाल करके उस लड़के ने आइस झुका करके देखा। When he spotted जॉ, उसने फिर हल्की सी स्माइल करी और देखा। जो कॉल्ड आउट, जो ने पूछा, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो? आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो? लॉरी क्रॉक्ड हॉर्सली, आई हैव अ बैड कोल्ड एंड इट इज़ ब्लू डल हियर। लॉरी ने कहा कि क्रॉक्ड हॉर्सली मतलब होता है खरखराती हवा। तो लॉरी ने कहा कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। विल यू कम अप स्टेयर एंड टॉक टू मी प्लीज़, क्या आप ऊपर आ सकती हो और मेरे साथ बैठ के बातें कर सकती हो? लॉरी ने जो से पूछा। आई विल आस्क मदर, वेट, रुको मैं अपनी मम्मा से पूछकर आती हूँ, जो ने कहा। आगे चलते हैं हम। एक्साइटेड, लॉरी फ्लू अबाउट टू गेट रेडी एंड टाइडी हिज रूम। लॉरी जो कि उसने अपनी फ्रेंड उस गर्ल को बुलाया था जो को, तो लॉरी एकदम से एक्साइटेड हो गया और उसने जल्दी से अपना टाइडी रूम, गंदा रूम, उसको साफ़ करने लगा और तैयार होने लगा, ताकि वो गर्ल जो है वो आने वाली है इसलिए। अ लिटिल लेटर देयर वॉज अ लाउड रिंग फॉलोड अ क्विक फुट स्टेप। अचानक से उसको रिंग सुनाई दी, डोरबेल की रिंग सुनाई दी और वो दौड़ करके गेट की तरफ गया। देन देयर वॉज नॉक्ड ऑन हिज डोर, डोर पे कोई नॉक कर रहा था। जो अपीयर्ड, शी वॉज क्राइंग एंड कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड 3 किटन इन अदर हैंड। तो उसने गेट खोला तो सामने उसने जो को देखा और उसके एक हाथ में तो था कोई डिश जो कि ढकी हुई थी और दूसरे हैंड में उसके 3 किटन्स थी। हियर आई एम, यहाँ मैं हूँ, जो ने कहा। शी सेड ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मतलब होता है बच्चों प्यार, बहुत सारा प्यार। तो जो ने कहा, ये बहुत सारा प्यार लेकर आई हूँ। मदर सेंड टू हर लव, मेरी माँ ने बहुत सारा प्यार भेजा है। मैग सेंड टू हर डिलीशियस ब्लोमंच एंड Beth thought her cat would be comforting. I knew you laughed at them, but I could refuse. तो जो ने कहा कि ये जो डिश जो मैं लेकर आई हूँ ये मेरी माँ का बहुत सारा प्यार है और ये मेरी मदर का बहुत सारा प्यार है। मैग जो कि उसकी सिस्टर थी, छोटी सिस्टर, उसने उसके लिए ब्लो मंच एक डिश बना के दी थी जो कि कॉर्नफ्लावर, मिल्क और शुगर से मिक्स करके इनको मिला करके बनती है। तो उसने ब्लो मंच एक डिश भेजी। एंड बैथ जो कि इसकी सिस्टर थी, उसने उसके हाथ में वो किटन्स दे दी ताकि तुम्हें लॉरी को कंफर्ट, यानी कि तुम्हें कंफर्ट लगे, ऐसा जो ने कहा। और वो जानती थी कि लॉरी ये सब चीज़ें देखकर हंसेगा। जो ये जानती थी कि ये किटन और ये डिश देखकर, ये सब चीज़ें देख के लॉरी हंसेगा, लेकिन वो अपनी मदर का और अपनी सिस्टर्स का प्यार लेकर आई थी जिससे कि वो लॉरी को हंसा सकें। बट आई कुड रिफ्यूज़, अब लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया तो मैं ले आई, जो ने ऐसा उस लॉरी को कहा। द किटन टर्न आउट टू बी जस्ट द थिंग एंड लॉरी स्टार्टेड लाफिंग ओवर दैम एंड सून ग्रू चीयरफुल। किटन्स जो थी वो फटाफट से
किटन्स जो थी वो उनको उन्होंने रख दिया और लॉरी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बहुत खुश होने लगा। दैट लुक सो प्रिटी टू ईट, और उसने वो डिश को देखा और कहा कि ये जो डिश है ये दिखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। शी सेड स्माइलिंग एंड जो शोइंग हिम एंड ब्लमिशिंग। जो लॉरी था वो जो जॉ थी वो लॉरी को देखने लगी और स्माइल करने लगी। इट इज़ सॉफ्ट एंड विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट सेड टू जॉ। जॉ ने कहा कि ये ऐसी डिश है, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसने कहा कि आपको जो ठंड लग रही है तो ये एक ऐसी डिश है जिसको आप खाओगे तो सीधा आपके गले में बिना आपको पेन किए हर्ट किए चली जाएगी, गले में आराम से नीचे चली जाएगी, आप खा पाओगे। हाउ गुड यू आर, हाउ काइंड यू आर, तुम कितनी दयालु हो, सैड लॉरी ने कहा। नाउ प्लीज़ टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू एंटर। अब एक बड़ी सी चेयर ले लो और मुझे तुम्हें एंटरटेन करने दो, जो ने कहा। नो नो यू शुड रेस्ट, नहीं तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। शैल आई रीड टू यू, आज जो लुकिंग सम बुक नियर बाय, तुम्हें ये पढ़नी चाहिए बुक जो कि तुम्हारे ये पास पड़ी हुई हैं। आई हैव रीड ऑल ऑफ दैम, मैं इनको पढ़ चुका हूँ। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, आई डोंट लाइक टू टॉक, मैं तुम्हें कहना नहीं चाहता आंसर लॉरी, लॉरी ने कहा। भाई लॉरी ने उससे ये कहा कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम ये बुक्स पढ़ लो। नॉट बेट, नहीं नहीं, बैथ सेज, बैथ ने कहा कि नो नो यू शुड रेस्ट। शैल आई रीड टू यू, आस्क जो लुकिंग एट सम बुक नियर बाय। जो ने पूछा कि क्या मुझे तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। तो जो लॉरी थे उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। आई हैव रीड ऑल ऑफ दैम एंड इफ़ यू डोंट माइंड आई डिड लाइक टू टॉक। लॉरी ने कहा कि मैं ये सभी बुक्स पढ़ चुका हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं सिर्फ तुमसे बातें करना चाहता हूँ। नॉट अ बिट, बैथ सेज, आई कीप टॉकिंग ऑल डे एंड नेवर न्यू व्हेन टू स्टॉप। क्या वो वही है जो हमेशा बातें करती रहती है और कभी रुकती ही नहीं है। इस बैथ द रोज़ी वन, जो कि रोज़ी वन जिसके चिक्स रोज़ी हैं। हु समवन गोज़ आउट विद अ लिटिल बास्केट, जो कि एक छोटी सी बास्केट लेकर जाती हैं। आस्क लॉरी विद इंटरेस्ट, लॉरी ने पूछा अपने रुचि के साथ। यस दैट्स बैथ, हाँ वो वही बैथ है जो बातें करती रहती है, जिसके रोज़ी चिक हैं। दिस प्रिटी वन इज़, वो प्रिटी है। मैग क्या है, प्रिटी हैं। और जो कर्ली हेयर हैं वो एमी है। कर्ली हेयर्ड वन इज़ एमी। आई बिलीव, मुझे पता है। लॉरी पॉज, लॉरी ने कहा। देन एडेड शाइली, शर्मा सा गया, फिर वो हल्का से उसको शर्म आ गई, क्योंकि उसने क्या तीनों गर्ल के बारे में बताया कि भाई जो बातें करती है वो बैथ हैं, और जो प्रिटी सी हैं वो मैग हैं, और जिसके कर्ली हेयर हैं वो एमी हैं। आई ऑफन हियर यू टॉकिंग टू ईच अदर, वो दोनों इस तरीके से आपस में बातें करते रहे। सम टाइम व्हेन आई सी यू ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल विद योर मदर, मैंने देखा है कभी कभी कि आप लोग अपनी मम्मा के साथ टेबल के चारों तरफ बैठे होते हो। इट्स लुक लाइक अ पिक्चर, एक पिक्चर की तरह। लॉरी पॉक्ड द फायर, लॉरी आग की तरफ जाने लगा। टू हाइड द सडन ट्रम्बलिंग हिज लिप्स, अपने कपकपाते लिप्स को छुपाने के लिए, क्योंकि उसको वो लग रहा था, निराशा महसूस हो रही थी कि भाई वो आप तो अपनी फैमिली के साथ
चारों टेबल के चारों तरफ, ये देखो जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि आप लोगों को मैंने देखा है टेबल के चारों तरफ आप लोग अपनी मम्मा के साथ बैठे होते हो, तो मैंने ये सीन देखा है। जो वॉज टच्ड, जो ने पूछा। वाइल ही वॉज अनवेल एंड लोनली, जो लॉरी था वो एकदम अकेला और बीमार था। शी वॉज अनहैप्पी एट होम विद हर मदर एंड सिस्टर, और जो थी वो अपनी मम्मा के साथ और अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहनों के साथ जो है खुश थी। यू कुड जस्ट कम टू विजिट, शी सेड जेंटली, जो ने कहा कि आप भी आ सकते हो और हमारे साथ बैठ सकते हो। मदर वुड बी ग्लैड वेलकम, माँ भी तुम्हारा स्वागत करेंगी। एंड यू विल हैव जॉली टाइम, और बहुत अच्छा समय तुम हमारे साथ बिता सकते हो। विद माई सिस्टर एंड मी, मेरी बहनें और मेरे साथ अच्छा समय बिता सकते हो। वुड नॉट योर ग्रैंड पा लेट यू, क्या तुम्हारे ग्रैंड पा इस चीज़ की इजाज़त देंगे? क्या इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे? आई थिंक ही वुड इफ़ ही आई आस्क, अगर मैं पूछूंगा तो शायद ही वेरी काइंड बट ही थिंक आई माइट डिस्टर्ब स्ट्रेंजर, वो बहुत दयालु हैं पर वो सोचते हैं कि मुझे किसी अजनबी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सैड लॉरी, लॉरी ने कहा। वी आर नॉट स्ट्रेंजर, हम अजनबी नहीं हैं। वी आर योर नाइबर, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। एंड वॉन्ट डिस्टर्ब अस, और आप हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे। देन जो एंड लॉरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक, फिर जो और लॉरी बुक्स के बारे में बातें करने लगे। जो वॉज डिलाइट टू फाइंड दैट लॉरी ऑल्सो लव्ड बुक, जो को पता चला कि लॉरी भी बुक को बहुत पसंद करता है। हैड रीड मोर बुक दैन हर, और उसने जो से भी ज़्यादा बुक्स जो हैं पढ़ रखी हैं। इफ़ यू लाइक दैम सो मच कम डाउन टू आवर लाइब्रेरी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमारी लाइब्रेरी में आओ। लॉरी ऑफर्ड, लॉरी ने कहा। ग्रैंडपा इज़ नॉट होम, ग्रैंडपा घर पे नहीं है। डोंट बी एफ्रेड, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मैं किसी से नहीं डरती। जो रिप्लाइड टॉसिंग हर हेड, जो ने अपने सिर को हिलाते हुए बोला कि मैं किसी से नहीं डरती। लॉरी लाफ्ड एंड लीड हर थ्रू द रूम एंड लेट हर एग्जामिन वॉट एवर स्टक हर फैंसी। लॉरी हंसने लगा और वो रूम की तरफ जाने लगे, लाइब्रेरी के रूम की तरफ वो लोग जाने लगे। लेट हर एग्जामिन, और जो थी वो हर एक चीज़ को देखने लगी और ध्यान से उनको छू कर देखने लगी। एट लास्ट दे रीच द लाइब्रेरी वर जो क्लैप्ड हर हैंड एंड डांसिंग विद डिलाइट। फाइनली लास्ट में वो लाइब्रेरी में पहुंच गए और जो वहाँ पर क्लैप करने लगी और डांस करने लगी। इट वॉज लाइंड विद बुक्स, यहाँ तो बहुत सारी बुक्स हैं लाइन से। एंड देन देयर वर पिक्चर एंड स्टैचू, स्ट्रेंज लिटिल टेबल एंड बोन्स पीसेस, और बेस्ट ऑफ ऑल एंड ग्रेट ओपन फायर प्लेस विद क्वांट टाइल्स ऑल अराउंड इट। यहाँ पे कितनी सारी पिक्चर्स हैं, स्टैचू हैं और कितनी छोटी छोटी टेबल्स हैं, अजीब सी टेबल हैं। बोन्स पीस मतलब कि कांच की चीज़ें, स्टैचू मूर्तियाँ, और फायर आग जलाने के लिए, विंटर का टाइम होता है, आग जलाने के लिए अलग से जगह है इतनी बड़ी। और जो कांच की वो पुराने ज़माने की टाइल्स हैं यहाँ पर, वो ये सब चीज़ें चारों तरफ पुराने ज़माने की टाइल्स हैं। वॉट रिचनेस, क्या अमीरी है। साइन जो ने कहा। सिंकिंग इनटू द चेयर एंड गेजिंग अराउंड हर। देयर डो लॉरेंस, यू शुड टू बी हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड, तुम शायद इस दुनिया के सबसे खुश नसीब बच्चे हो।
जो कि तुम्हारे पास कितनी अमीरी है और कितनी अजीब अजीब चीज़ें तुम्हारे चारों तरफ हैं। नो वन कैन लिव ऑन बुक, सिर्फ बुक्स पे इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा लॉरी ने कहा। शेक्ड हिज हेड एंड हिज प्रिचेड ऑन द टेबल, अपने सिर को टेबल पे झुकाते हुए पटकते हुए कहा। जस्ट देन एंड अ बेल रिंग एंड जो फ्लू अलार्म्ड, अचानक से बैल बजी और जो डरने लगी। इट्स योर ग्रैंडपा, क्या ये तुम्हारे ग्रैंडपा हैं? व्हाट शैल आई डू, अब क्या करें? वेल व्हाट इफ इज इट, अब क्या हुआ? यू सेड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, रिमेंबर, तुमने तो कहा था कि तुम किसी से नहीं डरती, याद है? सेड लॉरी, लॉरी ने कहा लाफिंग, और हंसने लगा। बट इट वॉज ओनली द डॉक्टर हु हैड कम टू चेक लॉरी, लेकिन डोर पे सिर्फ डॉक्टर था जो कि लॉरी को चेक करने के लिए आया था। वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, क्या अगर मैं तुम्हें एक मिनट के लिए छोड़ के जाऊँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? लॉरी ने पूछा। जो शॉक हर हेड एंड वेंट ऑफ टू टुक एट ए पोर्ट्रेट ऑफ ओल्ड मिस्टर लॉरी, तो जो हैं वो देख अपना उन्होंने सिर घुमाया और वो पोर्ट्रेट की तरफ देखने लगी जो कि मिस्टर लॉरेंस का पुराना पोर्ट्रेट था। शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट व्हेन द डोर ओपन अगेन, वो फिर वैसे ही खड़ी रही जब दोबारा डोर ओपन हुआ, और वो वैसे ही खड़ी रही और पोर्ट्रेट को देखती रही। जो डिड नॉट टर्न, जो ने टर्न नहीं किया। एज शी सेड, और बोली, आई वॉन्ट टू बी अफ्रेड योर ग्रैंडपा, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से नहीं डरती। शी लुक्ड स्ट्रेन बट ही हैज़ काइंड आइज एंड आई लाइक हिम, वो टकटकी लगा, वो मतलब उसने बोला कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से नहीं डरती, और उसने टर्न नहीं किया। और उसके बाद जब उसने टर्न किया तो वो टकटकी लगा के उनको देखने लगी, और उनके पोर्ट्रेट को देख के वो बोली कि इनकी आंखें देखकर लगता है कि ये दयालु आंखें हैं, रूखी दयालु आंखें। और वो जब उसने टर्न किया तो उनको देख के टर्न चौंक गई। थैंक यू मैम, सैड ग्रिफ योर वॉइस बिहाइंड हर, तो उनके दादाजी ने कहा धन्यवाद भाई, आप मुझसे नहीं डरते हो। फिर उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा। एंड देयर टू जो ग्रेट डिसमे स्टूड ओल्ड लॉरेंस, तो उसने देखा कि जो मिस्टर लॉरेंस हैं वो उनके पीछे खड़े हुए थे। मिस्टर लॉरेंस इज़ वेरी अम्यूज एंड इनवाइट जो टू टी, मिस्टर लॉरेंस काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने जो को टी पे इनवाइट किया। देयर एज जो एंड लॉरी टॉक मेरली, जो और लॉरी बातें करने लगे बड़े आराम से। मिस्टर लॉरेंस को ये महसूस हुआ कि हाउ लॉनली लॉरी हैड बीन, लॉरी कितना अकेला था। डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द मार्च हाउस ओकेजनली, कभी कभी वो मार्च के हाउस में जाने के लिए उन्होंने उसको परमिशन दे दी। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको अच्छा लगा हो चैप्टर, जो स्टोरी समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।